अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे वाक़यात का अंजाम क्या, पीडीएम का प्रोपेगेंडा, इत्तेहादियों में फूट और डॉलर कितना महंगा। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक-ए-इंसाफ ने पंजाब और वफाक में हुकूमत की बाक़ियात को अंजाम तक पहुंचाने का फैसला कर लिया। पंजाब असम्बली में स्पीकर के इंतखाब और डेप्यूटी स्पीकर के अदम एतमाद की करारदाद मंजूर की गई। कल नए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब हो जाएगा। तहरीक-ए-इंसाफ और काफ लीग ने तमाम अरकान को आज रात तक लाहौर पहुँचने की हिदायत कर दी। वफाक में भी हुकूमत को चलता करने के लिए पीटीआई के अरकान हरकत में आ गए। रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में वजूद में आई हुकूमत का धड़न तख्ता जल्द मुकम्मल होने को है। पंजाब असम्बली में स्पीकर का इंतखाब और डिप्टी स्पीकर के अदम एतमाद की करारदाद मंजूर हो गई। कल नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो जाएगा। पंजाब असम्बली में कसरत राय से डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद मंजूर की गई। करारदाद राजा बशारत की जानिब से पंजाब असम्बली में जमा कराई गई। कल दोपहर 4 बजे स्पीकर के इंतखाब का अमल होगा। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने तमाम अरकान को आज रात तक लाहौर पहुँचने की हिदायत की है। कहा गया है कि तमाम अरकान असम्बली कल के इजलास में शिरकत यकीनी बनाए। दूसरी तरफ नून लीग और इत्तेहादियों की जानिब से सैफुल मलूक खोकर को स्पीकर का उम्मीदवार नामजद किया गया है। खुदा तहरीक इंसाफ ने पंजाब के बाद वफाकी हुकूमत की जानिब रुख कर लिया। परवेज खटक जल्द हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ता करेंगे। परवेज खटक MKM BAP अरकान से मुलाकातें करेंगे। BNP जमात इस्लामी अरकान से भी मुलाकातें होंगी। हुकूमत को असम्बलियाँ तहलील करने पर मजबूर किया जाएगा। मरतबा फिर इमरान खान पर हमले का खतरा जाहिर कर दिया। उमर अयूब ने कहा कि वली ने वजीर आजम हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान को ठिकाने लगाने की धमकी दी। हमले की मनसूबाबंदी वजीर आजम हाउस में की जा रही है। हम उसके सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हैं। मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाए। इम्पोर्टेड हुकूमत के वजीर आजम CDA के वजीर आजम बनकर रह गए हैं। वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को कोट अनकोट ठिकाने लगाने की बात की। उन्होंने उनको जान से ख़त्म करने की बात की। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को हमने भी एप्लीकेशंस दी हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री को हमने एप्लीकेशंस दी हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के खिलाफ जान का ख़तरा है, उनको वो सिक्योरिटी मुहैया की जाए। ये तो इस लेवल तक गिर गए हैं कि अभी ये वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के ये कंस्पिरेसीज बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को ठिकाने लगाया जाए। हम लोग अपनी जान देने के लिए खड़े हैं इमरान खान साहब के दिफा के लिए। एक चूं का मुरब्बा और ये सर्कस इम्पोर्टेड हुकूमत का जो इस वक्त बैठा है, जिसके वज़ीर आज़म इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म सिर्फ CDA के हदूद तक इस्लामाबाद के मेयर से भी कम इलाके की आज नुमाइंदगी कर रहे हैं। और तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी पर हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफात फूट पड़े। आसिफ अली जरदारी ने PTI की मुमकिन वापसी का खतरा भांप लिया। स्पीकर को जल्द इस्तीफों की मंजूरी का पैगाम भेज दिया। परवेज अशरफ ने नून लीग की मुखालफत के बायस मंजूरी से मुआसरत कर दी। मरियम नवाज ग्रुप भी इस्तीफों की मंजूरी का हामी है। मफाहमत पसंद नून लीगी अब भी MNAs की वापसी चाहते हैं। इंसाफ के इस्तीफों की मंजूरी, पीपल्स पार्टी और नून लीग की राय में दूरी। पीपल्स पार्टी को PTI की असेंबली में वापसी का खौफ सताने लगा। आसिफ जरदारी ने इस्तीफों के मामले पर बड़ा यू टर्न ले लिया। स्पीकर परवेज अशरफ को पैगाम भेजा, देर न लगाओ, इस्तीफे मंजूर कर लो। सराय के मुताबिक 46 स्पीकर ने मामले पर हाथ खड़े कर लिए। बोले, नून लीग मंजूरी नहीं चाहती, मैं कैसे मंजूर कर लूँ। कौमी असम्बली सराय के मुताबिक मामले पर नून लीग में भी दो राय हैं। मफाहमती ग्रुप PTI की ऐवान में वापसी चाहता है। मरियम नवाज का हामी ग्रुप इस्तीफों पर मंजूरी की मुहर लगाने का हामी है। सराय का कहना है कि आसिफ जरदारी इस्तीफों की कहानी जल्द खत्म करना चाहते हैं। स्पीकर को पैगाम दिया है, आप तैयारी पूरी रखो, वज़ीर आज़म और लीग की क़यादत से खुद बात करूँगा। बुलेटिन में आगे आप देख सकेंगे तबाही की स्पीड कितनी। और नेहरू की बांसुरी और वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि हमारा ईमान है कि जब तक
पार्लियामेंटेरियन और मकामी हुकूमतों के नुमाइंदे पायदार तरक्की अहदाफ पर काम नहीं करेंगे, किसी भी तरक्याती हदफ का हुसूल मुमकिन नहीं हो सकता। सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से इस वक्त मुल्क शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। मौसमियाती तब्दीली से बलूचिस्तान शदीद मुतासिर हुआ है, उनका कहना इसी साजी में शामिल करने की ज़रूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लेवल के ऊपर इंगेज नहीं होंगे जब तक पार्लियामेंटेरियंस और लोकल लेवल के ऊपर लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स इसके अंदर इंगेज नहीं होंगे। कोई एजेंडा उस तरह से अचीव नहीं हो सकता जो उसके गोल्स सेट और टारगेट सेट किए गए हैं। क्लाइमेट चेंज के जो असरात देख रहे हैं वो आप देखें कि अभी जो एक्सट्रीम इंटेंस फ्लडिंग है मुल्क के अंदर, क्योंकि जो दुनिया है और ये एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन जो है वो किसी भी डिज़ास्टर की कभी भी किसी डेवलप्ड कंट्री में भी नहीं होती। बलूचिस्तान के अंदर पहले तो जो लोग जाँ बहक हुए फ्लडिंग में, जो पूरे प्रोविंसेस बाकी प्रोविंसेस में भी इस वक्त जो रेनफॉल है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया। उसकी जो ड्रिफ्टिंग पैटर्न है मानसून का, मीटिंग अभी प्राइम मिनिस्टर ने की कि किस तरह डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, अडेप्टेशन और मिटिगेशन के ऊपर काम किया जाए पाकिस्तान की सतह के ऊपर। वज़ीर दाखिला राना सना की बदजुबानी इंतहा को छूने लगी। मुल्क की बड़ी सियासी जमात के लीडर के खिलाफ इंतहाई गलत जुबान इस्तेमाल करने लगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन पर ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने और सज़ा देने के लिए दबाव डालते रहे। इस मौके पर वो अदलिया पर इल्ज़ाम तराशी से भी बाज न आए। बोले कि हमारे खिलाफ फैसले आ गए, लाडले के खिलाफ भी फैसला आना चाहिए। उन्होंने एतराफ़ किया कि नवाज शरीफ जल्द इलेक्शन चाहते हैं मगर इत्तेहादी हुकूमत की मजबूरियाँ हैं। इमरान खान पहले अपनी सूबाई हुकूमतें तोड़े बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते। उन्होंने ये दावा किया कि मॉडल टाउन केस का फैसला हो चुका, हमारे खिलाफ इल्ज़ामात गलत साबित हुए। मुलतवी होने वाली या कोई रिट पिटीशन वाली बात ही नहीं है। जो फैसला महफूज है उसे इलेक्शन कमीशन ने लिखना है और अनाउंस भी उसने खुद करना है। तो अब इसमें कौन सी जो है वो रुकावट है? हमारा ये मुतालबा है कि फॉरेन फंडिंग अकाउंट का जो फैसला है उसे फिल फौर जो है उसे अनाउंस किया जाए। अपोजिशन में PMLN तो शुरू दिन से इस राय पे यकीन रखती थी, लेकिन बहरहाल एक इत्तेहाद की मजबूरियाँ होती हैं। मेरा लीडर मियाँ नवाज शरीफ तो आज भी इस बात पे है, वो कल भी इसी बात पे था, कल से पहले भी इस बात पे था कि जी हमें इलेक्शन की तरफ जो है वो जाना चाहिए। फैसले तो जो हमारे हक़ में थे वो आए नहीं, ख़िलाफ़ हमारे फ़ैसला कोई रह नहीं गया। हमारे ख़िलाफ़ तो सारे फ़ैसले जो है वो आ चुके हैं। तो इस लाडले के ख़िलाफ़ जो एक फ़ैसला है उसे अब 8 साल हो गए इंतज़ार करते कौम की। मॉडल टाउन का फ़ैसला हो चुका है। मेरे और वज़ीर आला उस वक्त के मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कोई बात जो है वो साबित। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का इंतहाई मसरूफ़ दिन। वज़ीर आला ऑफिस आमद पर भरपूर इस्तकबाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और साबिक स्पीकर असद कैसर से मुलाकातें हुई। इंतज़ामी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। परवेज़ इलाही ने कहा कि तहरीक इंसाफ की दोबारा हुकूमत इमरान खान के बयानी की फतह है। सेहत कार्ड, एहसास प्रोग्राम और दीगर अवामी मनसूबे तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का इंतहाई मसरूफ़ दिन। वज़ीर आला ऑफिस आमद पर भरपूर इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। परवेज़ इलाही से अरकान असम्बली की मुलाकातें। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी की। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और साबिक स्पीकर असद कैसर भी मिलने पहुँच गए। दोनों रहनुमाओं ने वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी। मुलाकातों में इंतज़ामी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि सूबे के अवाम की खिदमत के सफ़र में कदम ब कदम आपके साथ हैं। असद कैसर ने कहा कि आपकी बेहतरीन गवर्नेंस से अवाम के मसाइल हल होंगे। परवेज़ इलाही ने कहा कि तहरीक इंसाफ की दोबारा हुकूमत इमरान खान के बयानी की फतह है। सेहत कार्ड, एहसास प्रोग्राम और दीगर अवामी मनसूबे तेजी से आगे बढ़ेंगे। पंजाब में एक बार फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम को डिलीवर करेगी। पंजाब की नई काबीना का हल्फ कौन लेगा? मामला उलझ गया। गवर्नर की जानिब से हल्फ लेने से माजरत का इम्कान है। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला से भी हल्फ नहीं लिया था। सूबाई काबीना के नामों पर गौर के बाद हल्फ लेने के मामले पर हुकूमत की मुशावरत जारी है। सदर ममलिकत से काबीना का हल्फ लेने की दरख्वास्त करने पर गौर किया जा रहा है। गवर्नर के इनकार पर अदलिया से भी रुजू का ऑप्शन ज़ेरे गौर है।
PTI عمران خان کا دورہ لاہور ملتوی ہو گیا. خراب موسم کے باعث عمران خان اسلام آباد ایئرپورٹ سے روانہ ہو گئے. عمران خان نے کل لاہور آنے کا فیصلہ کیا ہے, جہاں وہ کابینہ کی تشکیل اور اسپیکر کے الیکشن کے حوالے سے معاملات دیکھیں گے. عمران خان کا ویڈیو لنک سے پارٹی رہنماؤں سے خطاب کا بھی امکان ہے. آپ کو بتائیں کہ PDM مسلسل عدلیہ کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف ہے. سربراہی اجلاس ڈیپٹی اسپیکر کیس میں عدالتی فیصلے کو مسترد کر دیا گیا. مریم نواز نے کہا کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہمارا فل کورٹ کا جائز مطالبہ نہیں مانا گیا. اب ہمیں نظر ثانی میں جانا ہے یا خاموش رہنا ہے, فیصلہ کرنا ہوگا. عدالتی اصلاحات کے حوالے سے قومی اسمبلی سے منظور قرارداد کا خیر مقدم بھی کیا گیا. آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں, آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک اہم اجلاس ہوا ہے جس میں عدالتی فیصلے پر اطمینان کا اظہار نہیں کیا گیا اور سربراہی اجلاس ڈپٹی اسپیکر کیس میں عدالتی فیصلے کو مسترد کیا گیا ہے. مریم نواز نے کہا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہمارا فل کورٹ کا جائز مطالبہ نہیں مانا گیا اور اب ہمیں نظر ثانی میں جانا ہے یا خاموش رہنا ہے, اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا. عدالتی اصلاحات کے حوالے سے بھی قومی اسمبلی سے منظور قرارداد کا خیر مقدم کیا گیا ہے. اور پرائم منسٹر شہباز سپیڈ کے ہوتے ہوئے مہنگائی کا طوفان تھمنے میں نہیں آ رہا. شہباز شریف نے معیشت کی تباہی پھیر دی. فاروق حبیب حکومت پر آگ بگولا. کہا امپورٹڈ حکومت کے دور میں ڈالر تقریباً 60 روپے مہنگا ہو کر 240 روپے کا ہو گیا. ابھی تو مہنگائی کا مزید بڑا طوفان آئے گا جس سے آدمی کے لیے گزارا کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. وہ معیشت کی تباہی پھیری ہے کہ آج ڈالر 240 پہ چلا گیا ہے. 60 روپے کا اضافہ ہوا ہے ڈالر میں جب سے ان کی حکومت آئی ہے. مہنگائی کا وہ طوفان آیا ہے جسے غریب آدمی برداشت نہیں کر پا رہا. بجلی کے بل ان سے ادا نہیں ہو رہے, لیکن ان کو اپنی کیسز بند کرنے کے اوپر ان کی توجہ رہی ہے. اور جس قسم کا انہوں نے آ کر اپنی کیسز بند کر کے NRO2 اپنے آپ کو دیا ہے, اس کی بدترین مثال کہیں نہیں ملتی. اور اب ہم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھاگنے نہیں دیں گے. میں ساری نون لیگ کو, شہباز شریف کو, نواز شریف کو, مریم کو, سب کو یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ آئیں, ہم نے PTI نے اپنا حساب دیا ہے, آپ بھی اپنے کھاتوں کا حساب لے کر آئیں. یہ زرداری اور پرچی چیئرمین بلاول بھی اپنے کھاتوں کا حساب لے کر آئیں, اپنے پارٹی اکاؤنٹس کا حساب لے کر آئیں. پتہ چلے ہی آپ کی پارٹی کے اکاؤنٹس میں پیسے کون شیخ رشید نے عدلیہ کے خلاف قانون سازی کا خواب دیکھنے والوں کو آئینہ دکھا دیا. بولے سپریم کورٹ کو جیب کی گھڑی ہاتھ کی چھڑی نہیں بنایا جا سکتا. عدالت عظمیٰ کی خود مختاری کو آئینی تحفظ حاصل ہے. نہ من پسند قانون سازی ہوگی اور نہ نواز شریف آئے گا. پنجاب کا سیاسی کوڑا کرکٹ گٹر میں پھینکا جائے گا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ اکتوبر نومبر میں ملک میں الیکشن ہوں گے. آئینی تحفظ حاصل ہے, من پسند قانون سازی نہیں ہو سکتی. عدلیہ کے اختیارات کو بڑھایا جا سکتا ہے, گھٹایا نہیں جا سکتا. شیخ رشید نے عدلیہ کو تابع کرنے کے خواب دیکھنے والوں کو آئینہ دکھا دیا. بیان میں شیخ رشید بولے سپریم کورٹ کو قاتل عدلیہ کہا گیا. سپریم کورٹ کو جیب کی گھڑی ہاتھ کی چھڑی نہیں بنایا جا سکتا. پنجاب میں گورنر راج بھی نہیں لگایا جا سکتا. شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کو انصاف ملے گا. ملکی اثاثے بیچنے سے پہلے ہی ان کا کھیل ختم ہو جائے گا. نہ من پسند قانون سازی ہوگی اور نہ نواز شریف آئے گا. پنجاب کا سیاسی کوڑا کرکٹ گٹر میں پھینکا جائے گا. نیب کی من پسند ترمیم بھی ختم ہوگی. اوورسیز کو ووٹ کا حق بھی ملے گا. شیخ رشید نے دعویٰ کیا کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.